क्योंकि मैं आज आपको लेकर आया हूँ द होटल जमुना रिसोर्ट में। ये यहाँ का एम्बियंस मुझे बहुत प्रभावित किया। यहाँ ऊपर जो आप देख रहे हैं इसका मुख्य दरवाज़ा है और ये मुख्य दरवाज़ा, और जैसा ही मैं आप इस एंट्री में प्रवेश करोगे तो विशाल गार्डन मैं दिखा भी देता हूँ आपको। आइए जरा एक बार शैलेंद्र, ये देखिए जैसे आपने एंट्री में प्रवेश किया, जो यहाँ की ये है कला है, राजस्थानी कला है, ये हमें अपनी ओर ही अनायास खींचती है। और जब हम खींचते हुए चलते हैं तो देखिए एंट्री करते के साथ ही पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया, बड़ा बड़ा पार्किंग एरिया, राजस्थान में पार्किंग एरिया होना बहुत बड़ी बात है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो आप ये देखिए, ये गार्डन एरिया है। गार्डन एरिया के बाद ये प्राचीनता और दूसरी तरफ मैं बात करूँ राजस्थानी लोक संस्कृति और परंपराओं को लेकर बनाया जाता है। अब मैं सामने आपको लेकर चलता हूँ रिसेप्शन पे। सबसे पहले बात हम लोग कर रहे हैं प्रवेश द्वार की। यहाँ पहुँचते ही जो आप सामने देख रहे हो ना, इस विजुअल्स में आप अभी देख रहे हो, राजस्थानी शैली में बना हुआ ये प्रवेश द्वार आपका हार्दिक स्वागत करेगा। रंगों का सुंदर मेल देखिए। जब आप पुराने समय में देखते रहे होंगे तो ये दिखाओ जरा, पुराने समय में की ये कलाकृति दिखाइए। ये देखिए, ये रिसेप्शन एरिया के बिल्कुल बाजू में दूसरा, यहाँ मुझे लगता है कमरे हैं, इस तरफ कमरे हैं सारे, तो ये मला हुआ। लेकिन मैं सबसे पहले तो आपको रिसेप्शन एरिया में ही लेके चलूँगा। चलिए आपको रिसेप्शन एरिया में लेके चलता हूँ। यहाँ कलात्मक डिज़ाइन, छोटी छोटी सजावट है, ये आपके मन को मोह लेगी। हर दीवार पे कुछ कहानी कही गई है। जो मैं सोचता हूँ राजस्थान के बारे में, यहाँ की जो कहानियाँ हैं वो हमें प्रेरणा देती हैं, हमारे अंदर जज्बात उत्पन्न करती हैं देश के लिए कुछ करने का। ऊपर देखिए गणेश जी की बहुत सुंदर सी कलाकृति है, देखो ज़रा, हाँ ये बहुत सुंदर बनी हुई है। आइए चलते हैं रिसेप्शन एरिया में। सामने रिसेप्शन रखा हुआ है और दूसरा ये रिसेप्शन एरिया में एंट्री करते के साथ, चलिए थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। बहुत प्यारा सुंदर बना हुआ है ये इधर। वैसे तो अभी यहाँ कोई है नहीं, सुबह का टाइम है, हम लोगों ने रात को ही चेक इन कर लिया था, इसीलिए मैं ये अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आधुनिकता की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर दिखाइए गूगल पे, फ़ोन पे, डिजिटल इंडिया की बात हो जाती है। और इधर आइए आप थोड़ा सा घूमिए, और ये गणेश जी की जो प्रथम पूज्य देव यहाँ रिसेप्शन एरिया में आपका देखिए ना, आपको प्रणाम करने का मौका मिलेगा। आपको प्रणाम कर रहे हैं आप। और इधर डाइनिंग एरिया है, ये डाइनिंग एरिया, रात को हम लोगों ने यहीं पर खाना खाया था। और यहाँ पर खाना खाने के बाद खुद से जो यहाँ पर ऑनर है, उन्होंने कहा कि मैं अपने शेफ़ को बताता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद हैं तो आपको मैं यही बनवाता हूँ। और दूसरा इधर एक और, हाँ आइए ज़रा थोड़ा सा और आगे पाइए। यहाँ की जो आर्किटेक्चर है ना, रिसोर्ट का मतलब ये है आधुनिकता। और दूसरा जब हेरिटेज की बात करते हैं तो हवेलियों की बात होती है, तो हेरिटेज और आधुनिकता दोनों, हवेली दोनों यहाँ पर हम देखने को मिलते हैं। अभी भी मैं उसी रिसोर्ट में हूँ और ये प्रकृति के बीच में मुझे ऐसा लगता है कि क्या दिव्यता का अनुभव कराता होगा, क्या राजसी ठाठ बात का अनुभव कराता है। मतलब आप ना अगर शांति की तलाश में हैं और ये प्लान आपका फैमिली के साथ है, गेट टुगेदर का साथ है, ये देखिए ना, रॉयल फील करेंगे आप यहाँ। ये ऊपर बहुत ही सुंदर ये झोंपड़ी नुमा हट बनी हुई है और ये रूम के बाहर है, आपके बिल्कुल रूम के बाहर है। यहाँ पर आप आइए, जैसे मुझे लगता है राजा महाराजा चौसर खेलते होंगे या मंत्रणा करते होंगे, ऐसे ही आप आनंद कीजिए आज इस रॉयल्टी का और इस बात और इस विरासत का आनंद लीजिए आप। और यहाँ पर आप कर सकते हैं ये आप 8-10 लोगों की पूरी फैमिली अगर यहाँ बैठे और शाम को चाय का आनंद ले, मज़ा आए, इतना आनंद आ जाएगा। पंखा भी लगा हुआ है, लाइट भी है। और अब मैं आपको उस रूम में लेकर चलता हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा ये भी देख लीजिए। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये भी राजस्थानी कल्चर को दिखा दी हैं। मैं हरियाणा से हूँ और ये जो बेल्ट है वो, उसमें इसको झांझी बोलते हैं और इसकी ना अलग अलग तरीके से बात की जाती है। ये अब मैं आपको लेकर चलता हूँ। इसकी पूजा भी की जाती है बहुत सारी जगह बना के, कुलदेवी के रूप में भी इसको माना जाता है। अच्छा, ये और देख लीजिए, ये एंटीक चीज़ों में से एक है। इसका महत्व तो 47 से पहले बहुत था और 2 अक्टूबर को तो कमाल करते। ऊपर ये देखिए रूम, कहाँ आ गया मैं भाई साहब, झुंझुनू ये ना, ये शेखावटी, ये वीरता की निशानी है, साहस, शौर्य और राजा महाराजाओं की कहानी। कहते हैं ना, हर दीवार एक कहानी कहती है, तो वो एक हर दीवार है जो कहानी कह रही है। कोई प्रेम की कहानी कहता है तो कोई वीरता की कहानी कहता है, कोई शौर्य की कहानी कह रहा है। और ये प्रथम पूज्य है हमारे गणाधिपति गणेश। ये देखिए साहब, ये राजा महाराजा, मतलब पेंटिंग कमाल है। ये हाथ से बनाई गई पेंटिंग है। मैं एक बार फिर से दिखा दूँ, मैं हाथ लगा के दिखा रहा हूँ आपको, मैं ये पेंटिंग है
और पता नहीं कितने साल पुरानी पेंटिंग होंगी, ये तो मुझे नहीं पता कब से बनाई गई होंगी, लेकिन जितना मेरी अभी यहाँ मैनेजर से बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे 1983 से पहले हमारे फोर फादर्स ने इनको सोचा था कि हम बनाएं, और उसके बाद इस तरह के मतलब आप अगर धर्म से जुड़े हुए हो, अध्यात्म से जुड़े हुए हो या शौर्य से जुड़े हुए कोई भी, ये जो तस्वीर है अगर आपने राम कृष्णा देखी है तो एक कालिया नाग था, उसकी तस्वीर है ये, और उसको उन्होंने मर्दित किया था, तो ये है। और दूसरा ये भगवान महादेव, ये कमाल की पेंटिंग है, पूरा की पूरा रूम आपका पेंटिंग से उकेरा गया है, बनाया गया है। ये देखिए संगीत साधना, ये सेवा करती हुई राजा की ये पालकी, ये कमाल है। आप आइए, एक विज़िट कीजिए, आपको मैं 100% श्योरिटी दे रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरा तो अनुभव यहाँ बहुत अच्छा है। अपनी फैमिली के साथ आ रहे थे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सामने बिल्कुल आप बैठे हैं और गार्डन एरिया है, बहुत सुंदर गार्डन एरिया है। ये देखिए रूम, आपको खुद लगेगा कि कहाँ आ गया मैं। राजस्थान आन बान शान सम्मान और मेहमान नवाजी के लिए जो माना जाता है, जाना जाता है, वो ये देखिए बहुत ही सुंदर रूम है। ये जो नक्काशी है, ये देखिए ना, कलाकृति जिसकी मैं बात कर रहा था, खासकर दीवारों पे जो रची बसी है, ये देखिए, ये आपको रॉयल फील कराती है। आपको ये लगेगा कि ये देखिए, ये कृष्ण के स्वरूप में दीवारों पर। अच्छा इधर आइए भाई साहब, एक बार आप आइए, ये मुझे बताइए, ये पेंटिंग है या क्या है ये, या सिर्फ ये कुछ या तस्वीरें हैं? जी पेंटिंग बनाई हुई है। ये पेंटिंग बनाई हुई है ना, हाथ से, जो हाथ से बनाई हुई है। आप समझ गए होंगे आप भाई साहब, दर्शक जो भी मुझे देख रहे हैं, कि ये हाथ की पेंटिंग है। ये एक भी तस्वीर ऐसा नहीं है कि किसी कंप्यूटराइज्ड बना दी हो। यही संगम है आधुनिकता के साथ प्राचीनता का, कलाकारी का यही संबंध वो है। अब हम आधुनिकता की जब मैं बात कर रहा था, ये लीजिए आपकी LED भी आपके सामने है। और एक बार थोड़ा सा मुझे ये देखिए, कमाल, बहुत प्यारा रूम है, लग्जीरियस कह सकता हूँ मैं इसे। अगर आप झुंझुनू में हैं और आसपास आप देखना चाहते हैं, चाहे रानी सती मंदिर देखना चाहते हो या दूसरा कोई भी यहाँ पर्यटन स्थल की तरह बात करूँ, कुछ भी देखना चाहते हो, तो ये जगह आपके लिए मुफीद है। थोड़ा सा इस पेंटिंग्स के बारे में बताइए, कैसे बनाई जाती थी, किस रंगों का इस्तेमाल करते हैं? ये पेंटिंग हाथों से बनाई जाती है। हाँ। हाथों से बनाने के बाद अलग अलग कलर आते हैं। हाँ। अलग अलग कलर से बनाई जाती है पेंटिंग। हाँ। इसका कारीगर अलग रहता है। एक पेंटिंग के अंदर नहीं, या 15-20 दिन लग जाते हैं। अच्छा, हाँ, एक पेंटिंग के अंदर जो हाथों से पेंटिंग बनाते हैं हमारे, परमानेंट में यहाँ रहता है हमारे कारीगर। अच्छा, परमानेंट में ओनर के पास है, परमानेंट में रहता है वो कारीगर। अच्छा, दूसरा ये जो रंग ये छूटते नहीं है या फैलते नहीं है? तो ये क्या है, खराब भी हो जाएगी पेंटिंग, खराब भी हो जाएगी तो हाँ। फिर तुरंत स्पीड से इनका काम स्टार्ट हो जाता है। ओके, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, ये विचार कैसे आता है आप लोगों को कि यार यहाँ पर राजा की तस्वीरें बनानी है, यहाँ भक्ति की दिखानी है? जैसे देखो यही रूम है, एक ही रूम है, इधर तो आपने देखो राजा दिखाए, इधर आओ मेरे पीछे आओ, इधर तो आपने राजा दिखाए, ठीक है, राजा महाराजा जो भी रानियाँ सेविकाएं जो भी आपने दिखाई। इधर आप थोड़ा सा मैंने इसको पैन किया और इधर आप गणेश जी दिखा रहे हो, फिर इधर देखिए आप ये विष्णु भगवान दिखा रहे हो, क्षीर सागर दिखा रहे हो। ये कैसे आइडियाज़ आते हैं, कैसे सोचते हैं? ऐसे आइडिया ऐसे आया, हाँ। कोई महल के अंदर देखा था। हाँ हाँ, अच्छा, जो ओनर के फादर नहीं है, हाँ। तो महल के अंदर हाँ। देखा था। महल के अंदर देख के उनके एक भावना पे हुई हाँ। मन के अंदर, हाँ। वह ऐसे रूम तैयार करवाए। और फिर क्या है, यहाँ पर अंग्रेज आने के लिए तैयार हो गए। अंग्रेज आते थे, अच्छा, अभी तक अंग्रेज आते हैं हमारे यहाँ पर। अच्छा। इस पेंटिंग को देखने के लिए आते हैं और रुकते भी यहाँ पर। सारी पेंटिंग्स, चित्रकारी, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, पेंटिंग्स है, चित्रकारी है, मैं जानना चाहता हूँ। मेरी क्यूरियोसिटी बहुत हो गई क्योंकि मैंने पूरा आपको घुमाया, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। कहीं मैंने देखा कृष्ण की भगवान की तस्वीरें लगी हुई, कभी राजा देखे, दासियाँ देखी, बहुत सारी मैंने पेंटिंग्स देखी। और अब मेरे मन में ख्याल ये आ गया कि इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको भी दी जाए और मुझे भी मिल जाए। तो मेरे साथ है भाई साहब, नमस्कार, खंबागणी। तो मैं जानना चाह रहा था, मैंने बहुत सारी पेंटिंग्स देखी और मैंने दर्शकों को साइड में दिखा भी रहा हूँ, जो बाजू में देख रहे हो पेंटिंग्स दिखा रहा हूँ। ये आइडिया आपको पहले तो आया कैसे कि रूम के अंदर इतनी पेंटिंग की जाए? ये हमारे इस एरिया शेखावटी एरिया की पहचान है। पुरानी जो भी हवेलियाँ, जो भी पुराने घर होते थे उनको हवेली बोलते हैं। हाँ हाँ। हवेली के दो या तीन कोर्टयार्ड होते थे, उनके अंदर अलग अलग स्पेशल ऊपर हवेलियाँ के पेंटिंग होती थी। अच्छा, पहले तो ऊपर की साइड तो होते थे रिलीजियस, हिंदू माइथोलॉजी। हाँ 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 हाँ। उसके नीचे होते थे जनरल
लाइवलीहुड क्या होती थी। हाँ मैंने देखा अभी, हाँ। एक तरफ तो आपने क्षीर सागर दिखा रखा था, एक तरफ आपने गणेश जी दिखा रखे हैं, और उसी के बारे में आप बात कर रहे हैं ना। हाँ हाँ। उसके नीचे फ्लावर सीन की पेंटिंग है। हाँ। मेनली ब्लू कलर और सैफरन कलर ये मेन होता था। अच्छा, और ये कलर भी यूज इसमें शौर्य गाथाएं भी मैंने देखा कहीं कहीं देखा। था, सब अट्रैक्शन बनाने के लिए होता हाँ, था। राजस्थान में एक कहावत है भाई साहब, मुझे नहीं पता आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, हर पेंटिंग एक कहानी कहती है। हर पेंटिंग के पीछे एक कहानी और एक बड़ी स्टोरी होती है। अच्छा अच्छा, इसमें यूज़ क्या क्या करते हैं? जैसे कि सामने मेरी ये है इसमें use- एक हाथ लगा के दिखाइए जरा थोड़ा सा। इसमें यूज ये फैलती नहीं है? ना, ये फैलती नहीं है और ये ड्यूरेबल भी है, काफ़ी अच्छा। लॉन्ग लाइफ, 200 साल पुरानी पेंटिंग पड़ी है। अच्छा, मेरे जैसा कोई उद्दंड आ जाए और इसमें कुछ कर दे, जैसे कुछ सब्जी गिरा दे, कुछ कर दे तो रूम पे, साफ- तो कैसे करते हो आप? साफ हो जाती है। अच्छा, साफ हो जाती है। क्योंकि ये स्टोन कलर है। अच्छा, कब से ये यहाँ पर है पूरा, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए हवेली ये के हमारी बारे में। पेंटिंग तो 20 पेंटिंग नहीं, अब तो मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, प्रेमिसेस के बारे में बात कर रहा हूँ। ये हमारे 91 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा अच्छा। तो उसे छोटा कंसेप्ट लेके चले थे, बाद में धीरे धीरे बढ़ा करते हैं। अगर मैं यहाँ हूँ तो कैसे, मैं तो आ गया था यहाँ पर अपनी टीम के साथ आ गया, लेकिन कोई बाहर से मुझे देख रहा है, ओवरसीज से देख रहा है, कहीं से भी दिखता है, तो वो कैसे यहाँ पहुँचे? यहाँ पर गूगल पे है, हाँ, हाँ। अकोडा पे है। अच्छा अच्छा माई ड्रीम वो सबसे हमारे। अच्छा। और एड्रेस की मैं बात करता हूँ तो मैं रिसेप्शन से पूछ लेता हूँ। भाई साहब नमस्कार, अगर मुझे यहाँ आना है तो अगर एड्रेस की मैं बात करूँ तो कैसे मैं आऊँगा, एक बार थोड़ा सा खड़े होकर बताइए ना। ये आपको राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है जी। उस वहाँ पे आप झुंझुनू के अंदर आए, झुंझुनू में आने के बाद आप बस स्टैंड जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से अपना 3 किलोमीटर की दूरी पे है, और जमुना रिसोर्ट, नाथ जी का टीला, अच्छा, नाथ जी का टीला जो दिल्ली रोड पे है, हाँ हाँ। वहाँ पे आप आए। अच्छा, एक चीज़ और बता दो, हाँ। अगर स्टे मैंने कर लिया यहाँ पे, मैं आ गया, आसपास क्या देख सकता हूँ? आसपास आप यहाँ पर कमरुद्दीन शाह की दरगाह है, हाँ। और रानी सती टेम्पल है, हाँ। अपने नियर ही है, 1.5 किलोमीटर दूरी पे है, हाँ हाँ। और मोदी हवेली है, और बादलगढ़ फोर्ट है, और अपना मुझे लगता है इसी वजह से टूरिस्ट को बहुत भाता भी है। बिल्कुल सर। तो अगर आप भी यहाँ पर हैं, झुंझुनू में हैं, आसपास के एरिया में हैं, या जहाँ भी हैं, और आप चाहते हैं कि एक बार इस तरफ आएँ, शेखावटी एरिया में आएँ, तो मैं चाहूँगा कि आप इस हवेली में ज़रूर स्टे करें, क्योंकि मेरा अनुभव यहाँ बहुत अच्छा रहा, शानदार रहा, जानदार रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।